Hello everyone, welcome to our channel Programming Steers, and today in this session we are going to learn about operators in C programming language. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में अपने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, राइट? तो चलते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था कि हमने यहाँ पे टोकन्स के केस में यहाँ पर हमने वेरिएबल के बारे में देखा था, कांस्टेंट के बारे में देखा था, कीवर्ड्स के बारे में देखा था, आइडेंटिफायर्स के बारे में देखा था, सेपरेटर्स के बारे में देखा था। सिमिलरली उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन, तो यहाँ पर आपके पास में एक ऑपरेटर का भी कंसेप्ट होता है जो कि टोकन के अंदर कैटेगराइज होता है, राइट? तो चलते हैं हम यहाँ पर ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको विजिबल है, ऑपरेटर की डेफिनेशन देकर रखी हुई है कि ऑपरेटर की डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, फिर हम यहाँ पर ऑपरेटर्स के टाइप के बारे में देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ये ऑपरेटर मतलब बेसिकली होता क्या है, तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आपके सिंबल्स होते हैं विच आर यूज टू परफॉर्म, जिसको आप यहाँ पर यूज करते हो। किस लिए यूज करते हो? परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म करने के लिए? सम ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पर ऑपरेटर्स का यूज करते हो। अब किसके ऊपर यूज करते हो या कैसे क्या ये ऑपरेटर्स यहाँ पर काम करते हैं, तो आप ऐसा बोलेंगे कि ऑन वन और मोर देन वन ऑपरेंड। मतलब ऑपरेंड मतलब क्या होता है? तो ऑपरेंड मतलब आप बोल सकते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स, व्हाट यू नीड टू आंसर, तो सो यू नीड टू आंसर इन सिंपल वे लाइक ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन वन और मोर देन वन ऑपरेंड। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसको आप यहाँ पर यूज करते हो। किस लिए यूज करते हो? परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म करने के लिए? सम ऑपरेशंस। किसके ऊपर? ऑन वन और मोर देन वन ऑपरेंड, एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अभी ऑपरेंड्स क्या होते हैं? तो ऑपरेंड्स मतलब आप बोल सकते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। आप देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल में, तो वेरिएबल वेरिएबल के बीच में यहाँ पर ऑपरेटर लगा है, कांस्टेंट कांस्टेंट के बीच में यहाँ पर ऑपरेटर लगा है, और वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में भी यहाँ पर आपका ऑपरेटर लगा है, राइट? तो ये तो एक बेसिकली क्या हुई डेफिनेशन किसकी? हमारे ऑपरेटर की। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की, कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स यहाँ पर आपके पास में होते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, तो इसमें सबसे पहले है आपके पास में असाइनमेंट ऑपरेटर, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, देन कंडीशनल ऑपरेटर, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। और अब अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो आज के सेशन में जैसा कि जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर में जो आपको ऑपरेटर्स देकर रखे हुए हैं, तो ये ऑपरेटर्स हम यहाँ पर आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो मूव करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर पे, कि असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करें, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल्स टू, है ना? इक्वल्स टू के सिंबल से यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है? तो असाइंस राइट हैंड साइड वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन करने का ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इंट ए इक्वल्स टू 100, तो 100 क्या है? यहाँ पर वैल्यू है। ए क्या है? आपका वेरिएबल है। और इक्वल्स टू क्या है? इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे? 100 इज गोइंग टू असाइन इन वेरिएबल ए। जो 100 है वो ए में क्या होने वाला है? यहाँ पर अब असाइन होने वाला है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली असाइंस राइट हैंड साइड वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। तो ये तो हमने क्या देखा है, ये बहुत ही एक जनरलाइज मैनर में ऑपरेटर हो गया, ये कॉमन ऑपरेटर हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वल्स टू ऑपरेटर तो आप यूं ही यूज कर लेते हो आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, है ना? क्योंकि सिंपल सी बात है, आप कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कुछ वैल्यूज में सेट करते हैं, कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में आप सेट करते हैं, तो जनरली आपका इक्वल्स टू ऑपरेटर बोले तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो वहाँ पर यूज में आ ही जाता है, राइट? अब चलते हैं हम यहाँ पर हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर को डिस्कस करने। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, है ना? मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस। और ये फंक्शनलिटी आपको देकर रखी है। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है। अगर आप ए प्लस बी करते हैं 5 प्लस 2 7 मिलेगा। ए माइनस बी करते हैं 5 माइनस 2 आपको 3 मिलेगा। ए इंटू बी 5 इंटू 2 आपको 10 मिलेगा। ए डिवाइड बाई बी 5 डिवाइडेड बाई 2 आपको 2 मिलेगा। ए मॉड्यूलस बी 5 मॉड्यूलस 2 आपको 1 मिलेगा। अगर हम डिवाइड की बात करते हैं, तो ये जो डिवाइड है ना? तो ये किससे डील करता है? तो ये आपके
क्वोशंट से डील करता है ना। और वहीं अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं तो ये आपके रिमाइंडर से डील करता है कि 5 मॉड्यूलस 2 अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें, एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसमें, ये कि अगर आपके पास में इनपुट इंटीजर में है और ऑपरेशन में अपन यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और एक और अनदर इनपुट भी इंटीजर में है, तो इंटीजर इंटीजर गिव्स यू आउटपुट इन इंटीजर, है ना। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 2। लेकिन अगर इनपुट में इंटीजर है और फ्लोट है, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2.0 है, तो उस केस में आपको आउटपुट मिलेगा फ्लोट में 2.5। सिमिलरली इनपुट में अगर फ्लोट है और इनपुट में आपके पास में इंटीजर है ना, मतलब 5.0 डिवाइडेड बाय 2, तो विच सिंपली गिव्स यू आउटपुट इन फ्लोट दैट इज इन 2.5। सिमिलरली इनपुट में आपका फ्लोट है 5.0, डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इनपुट में आपके पास में एक और फ्लोट है 2.0, तो 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0 सिंपली गिव्स यू आउटपुट इन फ्लोट दैट इज इन 2.5। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखने लायक है। वहीं अगर अपन बात करते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में नेक्स्ट ऑपरेटर आता है दैट इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, जिसको आप कंपाउंड ऑपरेटर भी बोल सकते हो या फिर अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हो। यहाँ पर इस ऑपरेटर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू से जनरल वे क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, तो a इक्वल्स टू a प्लस 5 ये अपन जनरली लिखते हैं, है ना। लेकिन ट्रांसफॉर्म विद शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, अगर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ इस जनरल वे को, तो मुझे क्या कैसे क्या लिखना रहेगा। सो हियर आई सिंपली नीड टू राइट a प्लस इक्वल्स टू 5, है ना। तो जनरल वे में अपन लिखते हैं a इक्वल्स टू a प्लस 5, लेकिन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से हम कैसे लिखेंगे a प्लस इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या है कि अगर इक्वल्स टू के दोनों साइड अगर सेम वेरिएबल मुझे देखने को मिल रहा है, तो इसको शॉर्ट हैंड वे में मैं a प्लस इक्वल्स टू 5 करके भी मेंशन कर सकता हूँ। सिमिलरली a माइनस इक्वल्स टू 5, a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5, a डिवाइड इक्वल्स टू 5 एंड a मॉड्यूलस इक्वल्स टू 5। तो ये तो मेरा हुआ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अब फिर अगर अपन बात करते हैं, तो इसके बाद में आता है आपके पास में रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या देके रखा हुआ है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, डबल इक्वल्स टू और कंपैरिजन ऑपरेटर और नॉट इक्वल्स टू। सिमिलरली फंक्शनलिटी में आपको a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2 दे के रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर इसका जो रिजल्ट निकलेगा कि अगर 5 छोटा होता है 2 से, तो ये मुझे रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आइदर 0 और 1 के टर्म्स में देने का काम करेगा। तो क्या 5 छोटा है 2 से, नहीं, तो रिजल्ट मिलेगा मुझे 0। 5 बड़ा है 2 से, है ना, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा 1। 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, नहीं 0। 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, हाँ 1। 5 डबल इक्वल्स टू 2, नहीं 0। 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2, हाँ 1। तो कुछ इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये मुझे रिजल्ट देने का काम कर रहा है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, तो इसके अलावा फिर आपके पास में नेक्स्ट ऑपरेटर आता है दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं फिर क्वेश्चन मार्क और कॉलन से। तो अब यहाँ पर अगर अपन इसके फर्स्ट सिंटेक्स की बात करें, तो फर्स्ट सिंटेक्स में देकर रखा हुआ है कंडीशन। कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो कंट्रोल जाएगा एक्सप्रेशन 1 पे, वो एग्जीक्यूट होगा। और कंडीशन अगर मेरी फॉल्स होती है तो कंट्रोल जाएगा मेरा एक्सप्रेशन 2 पर, एक्सप्रेशन 2 मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास में नेस्टेड कंडीशन वाली अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कंडीशन अपॉन कंडीशन अगर मुझे चेक करना है, तो उस केस में तो आप देखेंगे अगर कंडीशन अगर सही होती है तो आप जाएंगे क्वेश्चन मार्क के बाद में। अब यहाँ पर ये पूरा जो आपको ब्रैकेट दे के रखा हुआ है ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, जिसमें यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 2। और अगर कंडीशन, है ना, इनिशियली जो फर्स्ट कंडीशन है अगर वो मेरी फॉल्स हो जाती है, तो कॉलन के बाद में जो लास्ट में आपको दिख रहा है जो ब्रैकेट है ना, तो उसके अंदर फिर कंट्रोल आएगा और उसमें कंडीशन अगर सही होती है तो एक्सप्रेशन 1 चलेगा, नहीं तो फिर एक्सप्रेशन आपका 2 चलेगा। अब यहाँ पर ये सिंटेक्स काम कैसे क्या करेगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको अपने प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। प्रोग्रामिंग में ये सारी चीजों को मैं फ्रेम कर आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर अपने कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पर डिस्कस करे हैं। अभी हमारे पास में कुछ रिमेनिंग ऑपरेटर्स और है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।